आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। तो बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब नेमिंग करते हैं, दो टाइप की नेमिंग होती है। एक तो होता है कॉमन नेम, ठीक, और एक होता है आईयूपीएक। कॉमन नेम जो है वो कुछ कुछ कंपाउंड्स के लिए फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, कुछ कुछ के लिए नहीं यूज किए जाते। आईयूपीएक नोमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरीके से नाम को रख सकते हैं। एक तो मेरा है कॉमन नेम और दूसरा है मेरा आईयूपीएक नेम। आईयूपीएक का फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है? वैसे इतना काम International Union of And applied Applied chemistry. Chemistry. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, हम हमेशा क्या है आईयूपीएक को फॉलो करते हैं। जहां पे भी हमें नेमिंग की जरूरत पड़ती है, कुछ भी ऐसा पड़ता है, तो हम आईयूपीएक को फॉलो करते हैं। अच्छा, आईयूपीएक जब हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स जो है वो बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं? साइड चेन के लिए यूज करते हैं। साइड चेन मतलब एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो, या फिर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो तब करते हैं। नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2, जिसको हम नाइट्रो बोलते हैं। या फिर हम हैलोजेंस के लिए यूज करते हैं प्रीफिक्स। इनको हम क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। बीच में हमारा आता है वर्ड रूट, सेकंड पार्ट। वर्ड रूट जो है वो डिपेंड करता है मेरे कार्बन कितने, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा सफिक्स। सफिक्स जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है प्राइमरी वाला, एक होता है सेकेंडरी वाला। प्राइमरी में क्या आता है? एल्केन हो तो एन आता है, एल्कीन हो तो इन आता है, और एल्काइन हो तो आइन आता है। ये मेरा प्राइमरी सफिक्स है, मतलब ये तो आएगा ही आएगा। सेकेंडरी क्या है? वो डिपेंड करता है कि मेरे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। ये किसके लिए आता है? फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? जैसे तुम्हारा अल्कोहल हो गया ना, इसका क्या रहता है? OH रहता है। कीटो ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया, दीज आर फंक्शनल ग्रुप बेसिकली। ठीक है, तो इस चार पार्ट में, बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। सफिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है कि भाई हो सकता है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो, तब हम सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखेंगे, बट प्राइमरी सफिक्स तो हमें लिखना ही पड़ेगा। कोई डाउट? जैसे कुछ किया भी नहीं जिसमें डाउट आए भी। नेक्स्ट वर्ड रूट जो है वो हम 10 तक लिखते हैं वर्ड रूट। तो इसमें कार्बन नंबर 1 में क्या होता है? मेथ होता है। C2 में क्या होता है? एथ होता है। C3 में प्रॉप होता है। C4 में ब्यूट होता है। C5 में
पेंट होता है, C6 में हेक्स होता है, C7 में हेप्ट होता है, C8 में हेप्ट होता है, ऑक्टा होता है, ऑक्ट होता है सॉरी, C9 में नॉन होता है और C10 में डेक होता है। ठीक है, आई गेस ये यहां तक आई गेस पता होगा लोगों को। वर्ड रूट के बारे में तो आई गेस तुम लोगों को आइडिया होगा ही होगा। ठीक है। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट तुम्हारा है अल्काइल ग्रुप, हम किसको बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप के बारे में बता देता हूं। जैसे मेरा पास क्या है, RH है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, H को हटा रहा हूं तो मेरे पास क्या आ गया, R ऐसे आ गया। तो ये मेरा क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, CH4 है, मैं एक H हटा दूं, इस CH3 को किसी से ज्वाइन करा दूं, ये इसका क्या मतलब है कि R किसी से ज्वाइन हुआ है, CH3 किसी से ज्वाइन हुआ है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड मिथाइल। जैसे मेरे पास इथीन है, उसमें से मैं एक H हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, C2H5 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। दूसरा है C2H4 है, इथाइन है, इसमें से एक H हटा दूं तो ये हो जाएगा C2H3 इथेनाइल। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? Yes, sir. अच्छा मेरे पास जैसे C2H2 है, इसमें से मैं एक H हटा दूं, C2H हो गया तो ये हो जाएगा इथाइन आइल। ठीक है, YL लग जाता है जब ये कनेक्ट होता है तो। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले IUPAC नेम फॉर एल्कीन। सर अरे हाँ हाँ नोट बोलो। करने दीजिए। सर वो हाँ सी हाँ, टू थ्री के नीचे क्या लिखा है? इथेनाइल, ETHENYL। EN किसके लिए है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आइन आ रहा है, यहाँ पे इन आ रहा है। सबसे पहले हम किसकी नेमिंग देखेंगे, एल्कीन की नेमिंग देखेंगे। ठीक है, अभी क्या रूल्स लिखना स्टार्ट कर दो फटाफट। तो इसमें हम रूल्स लिखेंगे सब, पूरा जो ये टॉपिक है ये सब रूल्स पे डिपेंडेंट है। कितना तुमको रूल्स अच्छे से याद है, अच्छे से समझा है, तभी इसके क्वेश्चन जो हैं, वैसे इजी है, इतना कुछ खास नहीं है। सबसे इजी पार्ट है ऑर्गेनिक का IUPAC नेमिंग, ध्यान रखो। इसमें पहला आता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। देखो रूल्स जो है ना वो एक बार में समझ में नहीं आएंगे, जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तब जाके समझ में आएंगे रूल्स, है ना। तो मान लो मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाओ, और थोड़ा बहुत समझाता जाऊंगा, बट नहीं भी समझ में आया ना तो एक बार में नहीं समझ में आएगा, ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो पहला है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पहला इसका टास्क होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो इसमें मेरा पहला रूल है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन।
longest chain of carbon will be selected as parent chain, will be selected as parent chain. सबसे ज्यादा कार्बन वाली चेन को हम क्या सेलेक्ट करेंगे? पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? पेरेंट चेन का सिलेक्शन। हम कभी भी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे? पेरेंट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन देखनी है। इसमें दूसरा पार्ट है, इफ टू चेन्स हैव सेम लेंथ, if two chains have same length, then chain will have more side chain, will have more side chain. Side chain का मतलब समझ में आएगा अभी। The chain will have more side chain, will have थोड़ा गलत हो गया ना, chain having more side chains will be selected as parent chain, will be selected as parent chain. अब मान लो दो चेन है मेरे पास, एक ही कंपाउंड में दो चेन बन रही है और दोनों चेन का लेंथ सेम है, तो हम वो चेन कंसीडर करेंगे जिसमें साइड चेन ज्यादा लगी हुई हो। नेक्स्ट है, इफ टू चेन्स हैव सेम लेंथ, हैव सेम लेंथ, सेम नंबर ऑफ साइड चेन, सेम नंबर ऑफ साइड चेन्स, then chain which have side chain which have side chain at lower position will be selected, will be selected. सर सेकंड वाले का एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, एग्जाम्पल अभी एकदम से नहीं, मैं देता हूं ना। इफ टू चेन्स हैव सेम लेंथ, दोनों की चेन की सेम लेंथ है, सेम नंबर ऑफ साइड चेन है, मतलब दूसरा पॉइंट भी क्लैश कर गया। पहला हमारा क्या क्राइटेरिया था? भाई लॉन्गेस्ट चेन देख लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लो लॉन्गेस्ट चेन भी दोनों की चेन सेम हो गई, उसके बाद क्या क्राइटेरिया है? साइड चेन। अब साइड चेन भी सेम हो गई, पेरेंट चेन भी सेम हो गई, अब क्या क्राइटेरिया है? साइड चेन एट लोअर पोजीशन, है ना। डोंट वरी, इनके एग्जांपल्स में बताऊंगा, तीनों के एग्जांपल बताऊंगा। एक बार हम सारे रूल्स लिख लेते हैं। डी है, इफ टू चेन्स हैव सेम लेंथ, if two chains have same length, chain, same number of side chain and same position of side chain and same position, अब तीसरा भी क्लैश कर गया, same position of side chains, तो आपकी then स्क्रीन लैग कर रही है। कोई बात नहीं, स्क्रीन ही तो लैग कर रही है। we will go alphabetically, we will go alphabetically। हाँ, अब बोलो क्या बोल, स्क्रीन लैग हो रही, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? सर आप ठीक यस नहीं सर, है। हुई थी बीच में। सर बीच में हुई, आप ठीक हो गई है। यस सर। अच्छा ठीक है, लिख लो, है ना, ये फटाफट लिख लो ये चार रूल।
तो यहाँ पे हम एक छोटा सा वो बना देंगे पेरेंट चेन के लिए, छोटा सा पॉइंट। क्या पॉइंट है? नंबर ऑफ कार्बन्स, वो भी सेम हो गए। नंबर ऑफ चेन्स, नंबर ऑफ साइड चेन, वो भी सेम हो गई। तो पोजीशन ऑफ साइड चेन, और वो भी सेम हो गई अल्फाबेटिकल। ये हमारा पेरेंट चेन के लिए, पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट हो गया। सर अल्फाबेटिकल मतलब कि वो कार्बन 1 2 ऐसा? यार अल्फाबेटिकल का क्या मतलब होता है यार? ये भी बताऊंगा क्या यार मैं? अल्फाबेटिकल का क्या मतलब होता है ये बताओ मेरे को। सिंपल सर मीनिंग क्या मतलब होता है अल्फाबेटिकल? ABCD मतलब तो ABCD बस। उसका यहाँ पे कुछ अलग मतलब थोड़ी ना होगा। ओके। सर मतलब नहीं समझ आया, कार्बन कंपाउंड में एबीसीडी। समझ में आएगा, रुक जाओ ना थोड़ा, तो पेशेंस रखो। बोला तो मैंने, अभी एग्जांपल्स नहीं दे सकता। अभी क्या, एक बार पूरे रूल सीख लें तभी तो हम आई पे एक नेम लिखना स्टार्ट करेंगे ना। अब हम इसके लिए एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर उसके लिए अलग से लिखेंगे नेमिंग के लिए, बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहला वाला रूल जो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सबसे पहला काम हमें वही करना होता है। अब इसमें आता है दूसरा पॉइंट, मतलब पेरेंट चेन तो सेलेक्ट हो गई। अब दूसरा मेरा पॉइंट है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन की नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, देखो हमने पेरेंट चेन फाइंड आउट कर लिया पहले वाले रूल से। दूसरा काम होता है नंबरिंग। देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले 10 एग्जांपल एकदम स्टेप बाय स्टेप करो, ताकि तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे के सारे रूल्स याद हो जाएं। उसके बाद में तुम स्पीड बढ़ा सकते हो। तो दूसरा काम क्या है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, अब नंबरिंग कैसे की जाती है? नंबरिंग will be done in such a way, will be done in such a way that side chains get lower number, get lower number। साइड चेन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, नंबरिंग इस तरीके से की जाती है। दूसरा क्या है, इफ टू साइड चेन, यहां पे अगर क्लैश हो गया तो दो साइड चेन सेम पोजीशन से हैं, if two side chains are at same position, are at same position from both ends, from both ends, then we will go alphabetically, then we will go alphabetically। साइड चेन में क्लैश हो गया तो हम किससे जाएंगे, अल्फाबेटिकली जाएंगे।
ठीक है, नेक्स्ट है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन के बाद हाउ टू राइट नेम। थर्ड पॉइंट है मेरा, हाउ टू राइट नेम। इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। इसमें क्या आएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसके लिए आता है, साइड चेन के लिए आता है जनरली, और हमने पहले भी लिखा है, प्लस वर्ड रूट प्लस एन। एल्केन के लिए देख रहे हैं ना, तो हम ए नहीं लिख रहे हैं बेसिकली डायरेक्टली। बी, मान लो दो प्रीफिक्स हैं तो हमें अल्फाबेटिकली जाना है। इफ टू डिफरेंट प्रीफिक्स, दो डिफरेंट प्रीफिक्सेस हो, देन गो अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली। तीन, if more than one identical prefixes are there, if more than one identical prefixes are there, identical prefixes एक से ज्यादा हुए, then use numerical prefixes, numerical prefixes like die, try, tetra, penta, etc. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। न्यूमेरिकल prefixes won't be considered alphabetically. न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस को हम अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं करेंगे। रूल लिख लो एक बार, थोड़ा देख लो, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल करेंगे बहुत सारे, तब जाके सारे रूल समझ में आएंगे। सर एल्केन्स के अलावा बाकी सब फंक्शनल ग्रुप्स में भी ऐसे बहुत सारे हैं प्रॉपर्टीज। हाँ हाँ, अलग अलग के लिए अलग अलग है, ये तो हम एल्केन के लिए ही पढ़ रहे हैं अभी। कुछ कॉमन रहेंगी, कुछ कॉमन नहीं रहेंगी, वैसा है। करें एग्जांपल्स, बोलो। डन, Yes. चलो एग्जांपल। Yes, sir. ठीक है, मैं एक सिंपल सा कंपाउंड बना रहा हूं पहले तो मेरे पास क्या है, ऐसे है। इसका नेमिंग बताओ क्या होगा।
सिंपल है ना, मैंने इसमें कोई साइड चेन नहीं लगाया, एक सिंपल सा चेन है मेरा। कितने पेंट कार्बन का? 5 कार्बन का। पेंटेन। पेंटेन बन गया ना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें एक साइड चेन लगा रहा हूं। लगा दिया साइड चेन। अब देखो, अब आता है पहला पहला इसका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। तो तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। देखो अब ये चेन जो है, ये चेन तुम्हें लग रहा होगा सर ये दो चेन कहां से, एक ही तो चेन दिख रही है। देखो यहाँ पे दो चेन भी हो सकती है। कैसे? दो चेन है वो बेसिकली लेफ्ट से यहाँ पे। राइट। एक तो मेरा ऐसा, एक ये वाला चेन है। ठीक है, मैं इसको और एक मेरा ये वाला चेन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज चेन 1, दिस इज चेन 2। तो मुझे बताओ कौन सी चेन में ज्यादा कार्बन है? सर चेन 2। चेन 2 में ऑब्वियसली। तो चेन 2 हैज मोर कार्बन्स, दैट इज व्हाई इट इज पेरेंट चेन। राइट, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। अब इसमें आता है नेक्स्ट क्या है, मेरा पेरेंट चेन सिलेक्शन हो गया तो ऊपर वाला रूल हटा देंगे। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग विल बी डन इन सच अ वे दैट साइड चेन गेट लोअर नंबर। नाउ आवर साइड चेन इज दिस ग्रुप। नाउ दिस इज माय साइड चेन। साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा बताओ? मिथाइल हो जाएगा, एक ही तो कार्बन आ रहा है मिथाइल। भाई। CH3 तो कनेक्टेड है। इसको मैं अगर नॉर्मल फॉर्मेट में लिखूं, मान लो कोई बॉन्ड लाइन से इमेजिन नहीं कर पा रहा है लेट्स से, सो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पे CH3। तो ना ये मेरा क्या है, साइड चेन है। अब इसमें मैं नंबरिंग करूंगा। देखो मैं नंबरिंग क्या लेफ्ट टू राइट करूं या राइट टू लेफ्ट करूं, मेरा नंबरिंग सेम ही आएगा, क्योंकि क्या है सिमेट्रिकल है ना, इसलिए। इसका मैं नाम कैसे लिखूंगा, देखो कैसे लिखते हैं नाम। हाउ टू राइट नेम, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स विद पोजीशन, पोजीशन के साथ हमें बताना पड़ेगा, सॉरी, प्रीफिक्स विद पोजीशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पे हो गया 3, 3 पे क्या है, मिथाइल है। अब जो पहला जहां से स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल होना चाहिए। खैर उसको इतना ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं है, बट वो पहला जनरली कैपिटल होता है, उसके बाद सब स्मॉल लेटर्स में। क्या हो गया, पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन। पेंट क्या है, मेरा वर्ड रूट है। एन मेरे पास क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ये मेरा क्या है, प्रीफिक्स साइड चेन। अब बोलो, अब बोलो बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी को भी डाउट है यस तो सर। बताओ। सर वो दो चेन अलग अलग कैसे पता करी, वो नहीं पता चला। देखो चेन जो है वो चेन कैसे भी हो सकती है। चेन में सीधी भी ले सकता हूं, चेन में आड़ी टेढ़ी कैसे भी चेन हो सकती है मेरी, बस एंड टू एंड होना चाहिए। यहां पे देखो ना, चेन वन में ऐसे भी तो ले सकता हूं, नीचे भी तो मेरा कार्बन है। चलो मैं चेन 1 को इससे बताता हूं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। मान लो मैं इसकी नंबरिंग ऐसे करूं 1 2 3 4। तो यहां पे तो पेरेंट चेन मेरा 4 कार्बन का आ गया, ये वाला क्या आ गया, मेरा पेरेंट चेन आ गया।
ये भी तो चेन हो सकता है ना। ये क्या हो जाएगा इसके लिए, साइड चेन हो जाएगा। तो बताओ क्या ये सही लग रहा है तुमको? ये सही नहीं है, ये नहीं है सही। क्यों? क्योंकि पेरेंट चेन में 4 है और दूसरी वाली जो चेन है इसमें 5 कार्बन है। ये मेरी क्या है, पेरेंट चेन है। देखो, दिस इज माई पेरेंट चेन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जिसको भी डाउट था। यस सर। ठीक है, चलो अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, नहीं तो इसी में सारा दिन निकल जाएगा हमारा। अभी क्या है, अभी मैं दे रहा हूं इस तरीके से। चलो ये वाला करते हैं भाई। इसमें सिंपल सीधी चेन दिख रही है मेरे को, पेरेंट चेन। कितने कार्बन की? नंबरिंग हम यहां से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से बताओ। वाई वी आर स्टार्टिंग नंबरिंग फ्रॉम वो लेफ्ट हैंड साइड सर साइड? चेन के लोएस्ट कम नंबर ऑफ होने लोअर के साइड साइड लिए। चेन। चेन लोएस्ट को नंबर ऑफ साइड चेन हमारा क्या है, ये वाला रूल था। इफ टू साइड नंबरिंग विल बी डन इन सच अ वे दैट साइड चेन गेट लोअर नंबर, साइड चेन को लोअर नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो बताओ इसका नाम क्या होगा। हमारा प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स तो हमारा मिथाइल है, टू टू मिथाइल मिथाइल 2 मिथाइल हेक्स। 2 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन। बोलो सिंपल है कि नहीं, है ना? सर इसमें ऊपर से रहते तो भी एक की नाम आता है ना, क्योंकि वो सेकंड पे ही है। क्या क्या क्या? सर वो जो हमने सर मतलब वो ग्रुप जो और साइड फर्स्ट चेन नहीं वाले है, को हमने जो इंटरचेंज करने को उसको बोला। 1 मान लेते हैं और फिर जो 1 है ना उसको साइड चेन मान लेते हैं। हाँ एक ही बात है ना, एक ही बात है वो यस तो। सर। चलो हम एक को ले रहे हैं। अब बताओ, देखो मेरा नॉर्मल सीधा साधा जो चेन है वो तो मेरा पेरेंट चेन होगा ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। दो दो सर साइड चेन लेफ्ट को टू देख के राइट। मुझे समझ में नहीं आ रहा। राइट टू लेफ्ट लेफ्ट। साइड से राइट साइड सर से लेफ्ट लेफ्ट टू जाएंगे। राइट। सर राइट साइड से। राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट जाएंगे। ये सर राइट टू। चलो अब दो मेरे पास आ गए यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं रूल पढ़ूंगा। तो रूल में क्या लिखा है, इफ मोर देन, इफ टू आइडेंटिकल, टू डिफरेंट प्रीफिक्सेस देन गो अल्फाबेटिकली। इफ मोर देन वन आइडेंटिकल प्रीफिक्सेस, ये तो चलो लिखने वाला है। Numbering of parent chain, if two side chain are at the same position from both ends, we will go alphabetically. ये same chain वाला है। Numbering will be done in such a way that side chain get lower number. सर तो राइट टू लेफ्ट ही जाएंगे। तो देखो हम दो दो तरीके से नंबरिंग करते हैं, जस्ट चेक करने के लिए हमारा क्या ही जा रहा है। चलो एक बार नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं एक और बार कंपाउंड बनाता हूँ। एक बार नंबरिंग में क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 पे मेरे पास क्या है, प्रीफिक्स है, साइड चेन है बेसिकली। चलो इसको थोड़ा सा मैं और, ये क्या है मेरा, साइड चेन। साइड चेन लोअर पोजीशन पे है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला चूज करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। बोलो अब किसी को कोई डाउट है क्या, तो बताओ। अब इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा मैंने डाई ट्राई टेट्रा लिखवाया है ना, हाँ। तो देखो दोनों के दोनों मिथाइल है, तो हम दोनों का पोजीशन मेंशन करेंगे कैसे, 2,5 नॉट 5, 2,4 डाई मिथाइल, डाई आ रहा है, डाई मिथाइल हेक्सेन, इस तरीके से लिखेंगे। देखो बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही।
यस सर। सर मेरा नेट चला गया था। सर आप एक बता दो कि आपने क्या किया। बस कुछ नहीं, मतलब हम जो है लोअर पोजीशन वाले से स्टार्ट करेंगे, तो राइट टू लेफ्ट जाएगा मेरा नंबरिंग। तो 2 पे मेरा मिथाइल है, 4 पे मेरा मिथाइल है, तो आई विल राइट 2,4 डाइमिथाइल। ओके ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसे ही लिखा हुआ है, यहां से एक और चेन निकल रही है। देखो अभी क्या है ना, अभी मेरे पास 2 टाइप की चेन बन रही है। एक तो मैं सीधा सीधा जाऊं, चेन 1, दूसरा मैं क्या जाऊं, दूसरा मैं ऐसा जाऊं। दूसरा मेरा चेन ये क्या है, चेन 2। तो मुझे बताओ कौन सी बड़ी चेन है, कौन सी बड़ी चेन है, चेन दूसरी टू, वाली या चेन पहले 2, वाली? चेन 2। चेन 2 2 जो सर। है वो बड़ी चेन है, चेन 1 छोटी चेन है ना। छोटी कार्बन चेन को हम उतना भाव नहीं देते हैं। चेन 2 हमारे लिए, जो जो बड़ी वाली चेन है जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा है, वही हमारे लिए फायदेमंद है। तो हमारी पेरेंट चेन तो पता चल गई। दूसरा क्या है, नंबरिंग। नंबरिंग तुम्हें पता है कहां से होगी, बताओ। लेफ्ट टू जहाँ राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट राइट टू टू लेफ्ट। सर राइट राइट टू लेफ्ट, टू राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट। 1 राइट टू लेफ्ट, 2 3 4 5 6 7 8। 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे मेरा क्या है, मिथाइल हमारा साइड चेन है, और ये क्या हो गया, ऑक्टेन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। देखो इस पार्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सबका सबको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछ लो उसी टाइम पे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। चलो ये वाला एग्जांपल तुम करोगे प्रैक्टिस, है ना। ये वाला करो तुम, है ना। सर 2 मिथाइल 3 इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, बाकी लोग। टू मिथाइल 3 इथाइल ऑक्टेन। Yes, sir. 2 methyl 3 ethyl octane. सर 2 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। सर 3 में यस 3 सर, 2 इथाइल मिथाइल मिथाइल 3 3 इथाइल ethyl ऑक्टेन। 2 3 methyl ethyl 2 3 methyl इथाइल octane. 2 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है चलो करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 चेन बन रही है। एक तो मेरी देखो ये सीधी वाली है। सीधी वाली में क्या हो रहा है, सीधी वाली में मेरे को 2 साइड चेन मिल रही है। क्या है, 2 साइड चेन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी कंपाउंड को फिर से बना रहा हूं। मैं अगर ऐसा लूं, इसमें क्या नंबर ऑफ कार्बन मेरे सेम है,
बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओनली वन साइड चेन। एक ही मेरे पास क्या है, साइड चेन है। ठीक है, एक ही साइड चेन है, एक साइड चेन से तो यहाँ ऊपर दो साइड चेन है, तो मैं वो वहां जाऊंगा। तो मेरा ये सही है, ये गलत है। चलो अब हम नेमिंग करते हैं। तो नंबरिंग तो ऑब्वियसली राइट टू लेफ्ट होगी, सीधा सीधा दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल। इथाइल और मिथाइल में कौन बड़ा है, ई वाला बड़ा है। ऐसे दो नंबर से नहीं, अल्फाबेटिकली। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस रूल में, if two different prefixes are there then go alphabetically। अल्फाबेटिकली हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, इथाइल 2 मिथाइल। 3 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। बोलो समझ में आया कि नहीं है। किसी को डाउट है क्या? सर हमने ये दूसरा वाला इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि वो थर्ड पोजीशन पे और यहाँ पर सेकंड पे पहले आ रहा है ग्रुप। नहीं नहीं, वो खैर वो एक ही बात है। इसमें क्या है ना, थर्ड पोजीशन पे केवल मेरा एक ही साइड चेन है टोटल, बट ऊपर वाले में दो साइड चेन है, नंबर ऑफ साइड चेन ही ज्यादा है। नंबरिंग तो हम बाद में देखेंगे, नंबर ऑफ साइड चेन ही ज्यादा है, तो फिर वो वहीं पे आ गया मेरे पास। ओके सर। चलो ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। सर ये आपने प्रॉपर्टीज में नहीं लिखा था, मतलब इसमें तो समझ आएगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं लिखा था कि जिसमें ज्यादा साइड चेंज होंगे उसको सेलेक्ट करिए। अब यार थोड़े बहुत रूल्स तो मतलब अंडरस्टूड है ना यार, दो साइड चेन हाँ सर, वाली चेन अभी इसमें और तो एक खुद से साइड दिख चेन गया, वाला लेकिन चेन। फिर बाद में अगर नहीं दिखे तो सर नहीं सर, लिखवाया हाँ था ना, वी हैव टू चूज द साइड चेन, अरे वी हैव टू चूज द पेरेंट चेन व्हिच हैज मोर साइड चेन्स जब लेंथ इक्वल हो। हाँ लिखवाया तो है ये वाला। चेन हैविंग मोर साइड चेन विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन, लिखवाया तो हुआ है। ठीक है, सर तो यहाँ पे हाँ बोलो। सर ये जो अभी एग्जांपल कराया, आप इसका वो कार्बन पूरा एक्सटेंडेड डायग्राम से बता सकते हैं वो इथाइल कैसे हुआ, समझ नहीं आ रहा मेरे को। इथाइल में कितने कार्बन होते हैं, सर 2। यहाँ पे कितने कार्बन है, ओ हाँ ठीक है सर, हाँ समझ गया। ये वाला करो है ना। फोर इथाइल 2,8 डाइमिथाइल नॉनेन। ठीक है, हाँ सर वही आ रहा है, 4 ethyl 2,8 डाइमिथाइल नॉनेन। ठीक है चलो करते हैं ये वाला। अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखो, मैं मेरा क्या सीधा चेन है, सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा वाला चेन पेरेंट चेन होगा, इसमें कोई सरदर्दी नहीं है। अब आता मैं चेन लेफ्ट से स्टार्ट करूं या राइट से स्टार्ट करूं, तो मैं दोनों से स्टार्ट करके देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं दिख रहा हूँ मेरे पास 2,4,8 पे क्या आ रहा है, साइड चेन आ रहा है। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार फिर से बना के देख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 this this
दिस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उल्टा चला रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है, 2,6,8। कौन जीतेगा बताओ, कौन जीतेगा? पहले वाला। पहले वाला ऊपर वाला। जीतेगा, दूसरा वाला हार गया। ये क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 6 है। हमें तो लोअर नंबर चाहिए, कम से कम वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2,8 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले इथाइल लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली तो वो आता है, और 2,8 पे क्या है, डाई मिथाइल है। देखो ध्यान रखो, डाई का डी जो है वो अल्फाबेट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने रूल में लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस वोंट बी कंसीडर्ड अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इथाइल 2,8 डाई मिथाइल नोनेन। ठीक है, समझ में आया सभी को? किसी को डाउट है तो बताओ। सर ये समझ आ आपने गया। जो point बोला अल्फाबेटिकल वाला न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस में, वो एक बार रिपीट करिए ना। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जो है ना, जैसे इसका डी जो है, इसका ओनली ई काउंट होगा। मतलब डाइमिथाइल में एम काउंट होगा, डी काउंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जो हैं वोंट बी कंसीडर्ड अल्फाबेटिकली। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस कौन से हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, तो ये जो है अल्फाबेटिकली कंसीडर्ड नहीं होंगे। समझ में आया भार्गवी? यस सर। ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं फिर। ठीक है, ये वाला करो। चलो मैं एक और बढ़ा देता हूँ यार, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा ही देता हूँ। ये वाला करो। फोर कॉमा सेवन डाई इथाइल 2,2,8 ट्राई मिथाइल नॉनेन। क्या नाम है तुम्हारा? सृष्टि। ओके, नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग बताओ। सर 4,7 डाई इथाइल 2,2,8 ट्राइमिथाइन ट्राइमिथाइल और नॉनिन। ठीक है, चलो हम करते हैं डिस्कस। तो देखो अब, सॉरी,
अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे इफ आई नंबर फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या है 2 2 4 7 8। ठीक है, नाउ देर इज अनदर रूल जो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं पहले, बट मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि वो मैं एग्जाम्पल से ही बताना चाहता था। खैर इसमें अपन नॉर्मल वाला रूल भी लगा सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा रूल की जरूरत नहीं है तो, बट फिर भी मैं मेंशन कर देता हूं, जिसे ये बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से नंबरिंग कर लेते हैं और साइड चेन का नंबर ये कब रूल लगाते हैं, जब बहुत ज्यादा ऐसे मतलब देख रहे हो कितने सारे मेरे पास साइड चेन्स हैं, जब ज्यादा साइड चेन्स आ जाएं तब ये वाला रूल लगा लो, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो कि कैसा क्या है। तो ये है 2 + 2 + 4 + 7 + 8 कितना आ रहा है, 8 7 15 14 19 19 4 23। ना अब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग उल्टे तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, if I number from this side 1 2 3 4 5 6 7 sorry 7 8 9, so numbering will be 2 3 6 8 8। इसमें क्या हो गया, 2 + 3 + 6 + 8 + 8, ये कितना हो गया, 8 8 16 6 22 22 27। तो इसका नंबर कम है तो ये हमारा प्रेफरेबल होगा। ये हम वैसे भी देख सकते थे कि यहाँ पे 2 पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 पे 1 आ रहा है, उससे भी देख सकते थे, लोएस्ट सम लगा के भी देख सकते हैं। मतलब लोएस्ट सम रूल करके एक छोटा सा रूल और होता है, जब ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तब ये हमारे यहाँ काम का आता है। अभी तो खैर ये ऑब्वियस था, बट कभी कभी ये भी हेल्पफुल कर देता है, अगर तुम्हें सीधे से ना दिखे तो सम करके देख लो, जो लोवेस्ट आता है दैट इज योर, मतलब वहीं उसी तरीके से नंबरिंग होगी, नंबरिंग के लिए आएगी। ठीक है, तो इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं। चलो अब हमें पता चल गया चेन कौन सी है, अब बस नाम लिख देते हैं। क्या आएगा, 2 पे 2 मिथाइल है, 8 पे मिथाइल है, बट हम तो इथाइल पहले लिखते हैं, 4 और 7 पे इथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे 4 7 डाई इथाइल 2 2 8 ट्राई मिथाइल नोनेन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, देखो किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है क्या, बताओ। नो सर। तो हमने एक बार देख लेते हैं कौन कौन से रूल कवर कर लिए। तो हम क्या है ना, फिर कोई जो रूल रह गया हो ना उसका उसका एग्जांपल कर लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल तो कर ही लिया है, ठीक है। इफ टू चेन्स हैव सेम लेंथ देन चेन हैविंग मोर साइड चेन, ये वाला भी कर लिया है। इफ टू चेन हैव सेम लेंथ की चेन है, सेम नंबर ऑफ साइड चेन है, देन साइड चेन एट लोअर पोजीशन विल बी सिलेक्टेड, ये भी कर लिया हमने। If two chains have same length, same number of side chain, same position of side chain, then we will go alphabetically। ये वाला नहीं किया ना हमने, डी वाला, बोलो डी वाला एग्जांपल नहीं किया ना। नो सर नहीं। चलो नो डी सर। वाला एग्जांपल कर लेते हैं। तो सेम नंबर ऑफ साइड चेन, सब कुछ सेम है, ओके ठीक है। कितना ये वाला करो, वही एग्जांपल है।
सर 4 ethyl 2,6,8 trimethyl nonane. सही है, सही है। सर 4 ethyl 2,6,8 trimethyl. ठीक है, ठीक है, चलो ये वाला करते हैं। इसमें क्या होगा, देखो हमारा क्या है, मेरा इस साइड भी जैसे मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2,4 पे ही आ रहा है इस साइड भी, और उस साइड भी 2,4 पे आ रहा है, बट यहाँ पे 4 पे क्या है, इथाइल है। हम क्या जाएंगे, अल्फाबेटिकल जाएंगे। मतलब मैं एक और बार बना के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे भी सेम पोजीशन पे मेरे साइड चेन्स लगी हुई है, बट यहाँ पे लोअर नंबर पे मेरे पास क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, यहाँ पे मिथाइल आ रहा है। मिथाइल और मिथाइल में कौन बड़ा होता है, इथाइल, क्योंकि उसमें ई आ रहा है। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 4 पे इथाइल, पहले इथाइल लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली, फिर 2,6,8 ट्राई मिथाइल नोनेन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सही, सर। रिपीट करिए ना। तो इसमें क्या नाम है, बेसिकली हमारा यहाँ पे 4 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, हमारा 4 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, बाकी सब सेम है। बेसिकली नंबर वाइज सेम है कि यहाँ पे 2 और 4 पे मेरे पास क्या आ रहे हैं, और इधर भी 2 और 4 पे मेरे पास चेन है, बट 4 पे जो चेन है वो डिफरेंशिएट कर रही है दोनों कंपाउंड में, दोनों नंबरिंग में। तो एक पे 4 पे इथाइल है, दूसरे 4 पे मिथाइल है। तो हमारा इथाइल और मिथाइल में कौन जीतता है, इथाइल जीतता है अल्फाबेटिकली। तो हमने ऊपर वाला चेन सेलेक्ट किया। समझ में आया भार्गवी? यस सर। सर मतलब ऐसा हाँ पूछ सकते हैं कि जो नाम है वो दे देंगे एंड देन वी हैव टू फॉर्म द चेन। हाँ, तो वो तो बहुत इजी है यार। वो मतलब अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वो तो इजी है। जो तुम बोल रहे हो नाम दे दिया उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो तुम आराम से कर लोगे। उल्टा करना ही मुश्किल रहता है। ओके सर। डी वाला हो गया, ठीक है। अब कौन सा रह गया हमारा, एक मिनट सर रुक जाओ, नंबरिंग विल बी, हाँ हाँ बोलो। सर वो जो लास्ट वाला एग्जांपल करा है उसके अंदर पेरेंट चेन एक और तरीके से भी तो सिलेक्ट कर सकते थे ना। अच्छा ऊपर वाला लेके, वैसे एक ही बात है ना वो तो। हाँ वी कैन डू दैट, एक ही बात है, तो सेम थिंग। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग विल बी डन इन सच अ वे दैट साइड चेन ये हो चुका है। इफ टू साइड चेन आर एट सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ एंड्स देन वी विल गो अल्फाबेटिकली। ये भी कर चुके हैं ना शायद, बी वाला भी। सारे ऑलमोस्ट हो गए हैं ना हमारे। चलो मैं एक टफ क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो टफ क्वेश्चन तो क्या ही है अब इसमें। चलो ठीक है।
चलो ये वाला करो। सर 4 इथाइल 3,7 डाइमिथाइल 6 प्रोपाइल नोनिन। फिर से बोलो, फिर से बोलो। 4 इथाइल हम्म 3,7 मिथाइल हम्म 6 प्रोपाइल नोनिन। सही है। सर यही आया। सर हाँ हाँ बोलो। सर 4 इथाइल 3,7 डाइमिथाइल 6 प्रोपाइल नोनिन। यस क्या ये अलग सर। है जो दर्पण ने बताया? 4, हाँ सर अलग है। 4 नहीं इथाइल सर 3,7 डाइमिथाइल 6 प्रोपाइल नोनेन। हाँ तो वही तो दर्पण यस ने सर। बताया ना। सर वही बताया था। सुना नहीं होगा मैंने ठीक से सर। देखो ये वाला चेन होगा, चलो मैं चेन बता देता हूँ ना। चेन मेरा ये वाला होगा। ये तो आई थिंक सभी को पता चल गया होगा, ये वाला चेन है ना। इसमें ज्यादा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन एक ही बात है, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है इसमें। नंबरिंग पता है कहाँ से, देखो यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पे प्रोपाइल आ रहा है ना, फ्रॉम दिस नंबरिंग। अगर हम दूसरे साइड से कर रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। कौन जीतेगा, इथाइल जीतेगा प्रोपाइल जीतेगा, बताओ। इथाइल। इथाइल जीतेगा, इथाइल सर इथाइल। अल्फाबेटिकली। है ना। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से लेंगे। चलो मैं इसको फिर से बना लेता हूँ। सर वो अल्फाबेटिकली है इसलिए ना। अल्फाबेटिकली है इसलिए। और कोई हमारे पास बाकी सब सिमेट्रिकल है ना, मतलब अगर हम वैसे भी देखा जाए तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबरिंग जो है ना वो सिमेट्रिकल है। द ओनली डिफरेंस इज अल्फाबेटिकल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 4 पे मेरे पास इथाइल आ गया, 3,7 डाइमिथाइल, 6 पे मेरा प्रोपाइल आ गया, नोनिन। बोले समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। अभी हम कुछ कॉमन नेम्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है मेरा आइसो।
आइसो कब लिखते हैं हम? ध्यान से देखो, CH3CH CH3 इस तरीके का सिस्टम मिल जाए ना, वहां से आइसो आता है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है। देखो अभी मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3CH CH3CH3 इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन, सॉरी आइसोब्यूटेन। इसमें भी सिस्टम कौन सा है? ये वाला है। चलो थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2CH CH3CH3 इसमें भी ये वाला सिस्टम है। ये क्या हो गया? आइसो पेंटेन। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा एडिशन। क्या एडिशन है? मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, CH3CH CH3CH2 यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। यहाँ पे क्या है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3CH2CH3CH2, तो ये क्या हो गया? आइसोपेंटाइल। बोलो समझ में आया कि नहीं है? आइसो कब यूज होता है? फोर्थ वाला है मेरा एक्सेप्शन है ये। इसमें क्या है, आइसो ऑक्टेन का आता है एक्सेप्शन, इसको हम बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। नॉर्मल रूल्स क्या अलग है, तो ये एक्सेप्शन में आता है। ये कॉमन नेम वाला नोट करने दीजिए। एक मिनट यार, ये कुछ शिफ्टिंग हो गई है। जी क्या मैंने एनराज कर दिया क्या? यस सर। ये क्या कर दिया मैंने? कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा है यार, ये तो। अच्छा ठीक है, सही हो गया। आइसो ऑक्टेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आइसो हो गया। दूसरा मेरा आता है इसमें सर नियो। आइसोपेंटाइल वाला एक और बता सकते हैं, उसमें कहाँ पे ब्रैकेट टाइप का लगा है? लिखा हुआ तो है सीधा यहाँ पे। अच्छा, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए पूरा, तब आके होगा। मतलब बेसिकली कहने का क्या मतलब है, तुम्हारा ये वाला सिस्टम होना चाहिए उसके लिए। देख रहे हो, तुम्हारा ये वाला सिस्टम जो है ना, ये वाला सिस्टम होना CH और उसके साथ एक दूसरा R। चाहिए। नियो में क्या है, नियो में थोड़ा सा चेंजेस है। तो नियो में कैसे होता है? नियो में ऐसे होता है, सर हाँ ये तुम्हारा नियो पेंटेन हो गया। एक मिनट, ये तुम्हारा क्या हो गया? नियो पेंटेन हो गया। ऐसा वाला सिस्टम होता है नियो पेंटेन। तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3CH3CH2CH3, ये क्या हो गया? नियो हेक्सेन। हाँ हाँ बोलो। सर वो एक्सेप्शन वाला एक और बार फिर से बता दीजिए प्लीज। मतलब उसमें कुछ खास नहीं है, एक्सेप्शन ही है। टोटल 8 सर कार्बन है ना नियोपेंटेन उसमें। पे एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन नहीं है ये तो दूसरा चालू हो गया। जैसे यहाँ पे मेरा आइसो था, अच्छा अब ओके नियो सर, हो गया। ओके। नियो हेक्साइल कैसे होगा? देखो नियो हेक्साइल ऐसे होगा, यहां से
मान लो तुमको पूछ ले ये क्या है, नियो हेक्साइल। तुमको पूछे कि व्हाट इज नियो हेक्साइल क्लोराइड, तो वो कैसे आ जाएगा? CH3 C CH3 CH3 लास्ट में से CH2, एक एच हटा कर सीएल लगा Cl। देना। ये क्या आ जाएगा? नियो हेक्साइल क्लोराइड। नोट डाउन करने दीजिए। हाँ हाँ करो यार, फटाफट करो यार थोड़ा सा। सर वो आईएसओ वाला दिखा दीजिए। ये आईसो वाला यार, ये क्या है यार? कोई नहीं, वो स्क्रीनशॉट ले लो ना अगर वैसा हो तो। थोड़ा सा रफ स्पेस छोड़ दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। कल तुम्हारा कोई एग्जाम है क्या? सर 2 यस सर, एग्जाम है PRM दो का। एग्जाम है सर, AIITS AIITS एडवांस और PRM ओरिजिनल। अच्छा, अरे यार ये तो और ठीक है। आज KVPY था आज और KVPY कल था, कल SMTS। SMTS था। ठीक है। चलो हम ये आगे करते हैं। इसमें क्या है, अभी दूसरा है, जैसे मान लो एक सिस्टम है मेरा, इसमें क्या है, ब्यूटेन है, बट ये यहाँ से कनेक्टेड है। देख रहे हो, मैं ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो लेट्स से मैं अगर ऐसा लिखूं, देखो इसका आईपीएक नेम क्या होगा? 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो ब्यूटेन, दिस विल माई आईपीएक नेम। दूसरा नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास ऐसा है, ये 3 डिग्री है, यहां से कनेक्टेड है बेसिकली, तो ये क्या होगा? टर्ड ब्यूटाइल। टर्ड ब्यूटाइल। चलो मान लो मैं यहां से Cl कनेक्ट कर रहा हूं, तो ये हो गया टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। सर ये नियो के साथ में लिखना है फिर अलग से होगा? ये अलग हो गया ना, नियो का अलग हो गया, इसका अलग हो गया, एक थोड़ी ना। यहाँ पे एक नोट है। चलो सेक ब्यूटाइल बताइए एक बार। सेकेंड डिग्री, 4 कार्बन है ना, और सेकेंड डिग्री से कनेक्टेड है। देखो ना यहाँ पे Cl कहाँ से कनेक्टेड है? सेकेंड डिग्री से कनेक्टेड है, तो इसका ओके, तो कॉमन सेक नेम हो कनेक्टेड है। ओके गया। सर। सर मतलब 2 क्लोरो ब्यूटेन सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, ये पूरा लिखना है ना? अरे नहीं नहीं, क्या क्या कर रहे हो यार, मिक्स क्यों कर रहे हो? दिस इज आईपीएक नेम, ओके दिस इज माय कॉमन नेम टाइप। आइसोनियो जो है ना, विल बी कंसीडर्ड अल्फाबेटिकली वो कंसीडर होंगे। मतलब डाई टाई टेट्रा को हम नहीं करते थे ना, बट आइसोनियो को हम अल्फाबेटिकली कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है ऐसे, नहीं गड़बड़, आइसोप्रोपाइल ऐसे ही लिखा जाता है ना, आइसोप्रोपाइल CH3 CH3 हाँ। नंबरिंग तो मेरी यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। अरे नहीं, गड़बड़ हो गया ये तो। सर टर्ट ब्यूटाइल में IUPAC कैसा होगा?
एक मिनट ये डिस्कस कर रहे हैं टर्ट ब्यूटाइल कहाँ से लिया है, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, इसका नंबरिंग करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 पे क्या है, दिस इज कॉल्ड, हम इसको आइसोप्रोपाइल लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिथाइल। कौन जीतेगा बताओ, आइसोप्रोपाइल या मिथाइल? आइसोप्रोपाइल। उसका आई जो है वो अल्फाबेटिकली काउंट होगा, यही तो हमने लिखा है ऊपर, 5 आइसोप्रोपाइल 2 पे मिथाइल ऑक्टेन। हाँ, अब बोलो किसी को डाउट है क्या इसमें, या और कोई भी डाउट है तो बताओ। सर नंबरिंग में डाउट है। नंबरिंग तुम बताओ कैसे हो सकती है और क्या पॉसिबिलिटी है? उसका अपोजिट 8 2 1 जो लिखा है। अरे तो 2 पे मिथाइल आएगा ही नहीं, लोवेस्ट पोजीशन पे तुम्हारा कहाँ आ रहा है साइड चेन? सर साइड चेन तो आइसोप्रोपाइल भी है ना। हाँ, तो उधर से करोगे तो चौथे नंबर पे आएगी, तुम्हें वो थोड़ी यस चाहिए। सर, तो देखो फर्स्ट देखो, ओके। साइड चेन का नंबर मैटर करता है, साइड चेन क्या है वो बाद में प्रायोरिटी है, पहले साइड ओके चेन का सर। नंबर कम चाहिए हमको। ओके सर। और बोलो, कोई पूछ रहा था ना टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, कुछ ऐसा पूछ रहा था। हाँ सर, उसका आईयूपैक नेम क्या रहेगा? मिथाइल और क्लोरो दोनों आ जाएंगे उसमें। हाँ हाँ, और क्या, सर 1 2 2 पे मिथाइल क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है सर। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आईपीक नेमिंग। कल तुम्हारा सर वो टेस्ट। सबसे लास्ट वाले कंपाउंड लास्ट वाला नोट कर। हाँ कर लो। अगर अपने डाउट तैयार रखो है ना, हम एमएस चौहान डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अपने डाउट्स बताओ। एमएस चौहान एलिमेंट्री डाउट्स। सर सेकंड वन। एक मिनट रुक जाओ, डिस्कशन का हम अलग पेज ही बना देता हूँ।